प्राणनाथ, देखिए ना, आज पंचवटी कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। जिस तरफ देखो हरियाली ही हरियाली है। हाँ प्रिय, इन नन्हे नन्हे पंछियों की चहचहाहट सुन रही हो? देखो किस तरह मगन होकर गा रहे हैं। हाँ प्राणनाथ, देखिए ना, ये जो इधर उधर घूमते हुए हिरन, ये चहचहाती हुई बुलबुलें मन को लुभा रही हैं। आसमान में छाए हुए बादल कितने प्यारे मालूम हो रहे हैं। सही बात है, जिस तरफ भी नजर उठ रही है हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। ईश्वर की लीला है। हाँ प्राणनाथ, मैं अभी बाग से थोड़ी पुष्प तोड़ कर लाती हूँ। जल्दी आइए, मुझे आपको एक दृश्य दिखाना है। कैसा दृश्य प्रिय? अरे आप आइए तो सही, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नाथ, ये देखिए, कितना सुंदर हिरन है। ईश्वर की लीला है। अद्भुत। हेलो। नाथ, देखिए, कितना सुंदर हिरन है। अद्भुत। ईश्वर की लीला है। प्राणनाथ, इसे पकड़ लीजिए, इसे पकड़ लीजिए। परंतु तुम इसका करोगी क्या? प्राणनाथ, इसे हम अयोध्या ले जाएंगे। वहाँ इसके पाँव में घुंघरू बांधूंगी, तो जब ये छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। नहीं तो भरत भैया को वनवास की स्मृति समेत भेंट कर दूंगी। प्रिय तो कितनी भोली है, कभी हिरन भी हाथ आए हैं? अरे, तो ये भागकर जाएगा कहाँ? भागने के लिए इतना जंगल पड़ा है, इसके लिए कौन सी नई बात है? नहीं, मुझे ये चाहिए। पकड़ लीजिए ना स्वामी, मुझे ये हिरन चाहिए। परंतु मुझे ये हिरन नहीं लग रहा। अरे प्राणनाथ, अपनी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। प्रिय, जरा इधर तो देखो। मैं ले आता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता का ख्याल रखो। जो आ गया भैया। लक्ष्मण, हिरन कितना सुंदर था ना। काश रामनाथ उसे जिंदा पकड़ लाए। हाँ माता जी, हिरन तो सच में बहुत सुंदर था, मगर मुझे कुछ शक है।
शक? शक किस बात का लक्ष्मण? यही कि हिरन तो बहुत से नजरों से गुजरते हैं, मगर ऐसा हिरन पहली बार देखा है। कुछ अरे नहीं। समझ में नहीं आ रहा। अरे लक्ष्मण, इसमें समझने की क्या बात है? कुदरत का भेद पाना तो नामुमकिन है। कुदरत ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है कि देख कर अकल हैरान रह जाती है। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुमने सुना? लक्ष्मण, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ माता जी, आवाज तो मैंने भी सुनी है, मगर मुझे कुछ शक हो रहा है। शक? शक किस बात का? यही कि ये भैया की आवाज नहीं है। नहीं लक्ष्मण नहीं, मालूम होता है कि काफी सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है। लक्ष्मण, इसीलिए तुम्हें उनकी आवाज बदली हुई दिखाई दे रही है। जाओ जाओ लक्ष्मण, मेरे नाथ की सहायता करो, जाओ। नहीं माता जी, घबराइए नहीं, भैया पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। नहीं लक्ष्मण नहीं, समझने का प्रयत्न करो। तुम खुद ही सोचो, इस मन में और कौन है जो आवाजें दे दे के बुला रहा है। जाओ लक्ष्मण, उनकी सहायता करो, जाओ। माता जी, जो उनके मुकाबिल हो एक पल में मिटा डाले, देखे जो कहर से बस खाक बना डाले। इंसान तो इंसान है, मेहमान भी यहाँ आ जाए, चलाकर एक तीर बस खाक बना डाले। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। माता जी, आपने गौर से सुना इस आवाज में और भैया की आवाज में कितना फर्क है? नहीं लक्ष्मण नहीं, ये उन्हीं की आवाज है। लक्ष्मण, कहीं तुम अपने प्राण बचाने की खातिर अपने भाई की सहायता के लिए नहीं जाना चाहते? नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है। अब जिस तरह फरमा रही हैं, भैया पर कोई कष्ट आ जाए ये असंभव है। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर अपनी वीरता के डींगे हाँकते रहते हो, और आज जब अपनी वीरता दिखाने का मौका मिल रहा है तो तब अपनी वीरता क्यों नहीं दिखा रहे? बस माता जी, अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही। लगता है आपको अपने बुज़दिल ना होने का सबूत देना पड़ेगा। चाहूं तो एक तीर से पृथ्वी हिला के रख दूं, और चाहूं तो एक तीर से इस नीले आसमां को पृथ्वी पे हिला के रख दूं, मगर क्या करूं, भैया के हुक्म का पाबंद हूं, इसलिए उनके हुक्म का निरादर नहीं कर सकता। अरे अगर मेरे नाथ को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने के लिए आ गई। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी लक्ष्मण, और फिर तुम अपने भाई की आज्ञा का पालन करते रहना और पालते रहना मेरी मृत शरीर की आज्ञा। माता जी, आपकी और भैया की रक्षा के लिए लक्ष्मण हर बार हाजिर है, मगर आप क्यों नहीं समझती ये भैया की आवाज नहीं है। अरे लक्ष्मण, समझने का प्रयास तुम करो, ये उन्हीं की आवाज है। वही है जो आवाजें दे दे के बुला रहे हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ उनकी सहायता करो। नहीं 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 लक्ष्मण, तुम मौन हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि लक्ष्मण मुझे अपनी माँ के समान समझता है, लेकिन तुम मौन हो। ठीक है लक्ष्मण, ठीक है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं जाऊंगी। एक आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह जानती है। लाओ, ये धनुष बाण मुझे दो। नहीं माता जी। धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। रुकिए माता जी, रुकिए। हे ईश्वर, ये क्या समस्या है? लगता है आज कुछ संकट आने वाला है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। माता जी, आप कुटिया के अंदर चले जाइए।
ये मैंने अपने गुरुओं के द्वारा दी हुई शिक्षा से एक लक्ष्मण रेखा बांध दिया। अगर कोई भी इसे लांघने की उल्लंघना करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। जब तक मैं या भैया राम हम दोनों में से कोई एक नहीं आ जाता तब तक आप इसके पार मत आइएगा। ठीक है लक्ष्मण, ठीक है। जो आ गया माता जी। जाओ, जल्दी जाओ। ना जाने मेरा दिल ऐसे बैठा क्यों जा रहा है। अरे अरे, ये हिरन, ये सुंदर पंछी, अरे मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। ये मनभावी कुटिया इतनी भयानक क्यों लग रही है। हे ईश्वर, मेरे नाथ की सहायता करना, उनकी रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। साधु महात्मा प्रणाम। सौभाग्यवती रहो देवी। आइए साधु महात्मा, कहाँ से बता रही हैं। हम साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता देवी। जहाँ रात पड़ गई वहाँ नींद ले ली, जहाँ मन भर गया वहीं बैठकर ईश्वर की तपस्या कर ली, और जो कुछ थोड़ा बहुत मिल गया वो खाकर पेट भर लिया। आपकी इच्छा। इच्छा देवी, इच्छा आज तक किसकी पूरी हुई है। एक पूरी हो तो दूसरी तैयार है, दूसरी पूरी हो तो तीसरी तैयार है। हम साधुओं की कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, भिक्षा दे सकती हो तो वो दे दो। ये साधु महात्मा, आप यही विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। यह ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे कुटिया के अंदर जाने से रोक रही है। इस तरह तो सीता का हरण करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ कर रावण, कुछ कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रावण भी हर फैसला जानता है। कोई बात नहीं, आने दो, आने दो। सीता तो आज जाएगी जाएगी। देवी, बहुत देर हो गई देवी। साधु भिक्षा का इंतजार कर रहे हैं। साधु महात्मा, लीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, ये क्या तुम्हें मालूम नहीं कि द्वार के अंदर से भिक्षा देना और लेना दोनों बात है। माफ कीजिएगा साधु महात्मा, लेकिन आपको स्वयं ही कष्ट करना होगा। आपको स्वयं यहाँ आकर भिक्षा लेनी होगी। देवी, हमारा अपमान ना करो। हम तुम्हें कह रहे हैं कि हम बंदी भिक्षा नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। नहीं साधु महात्मा, आप समझने का प्रयत्न कीजिए। इस समय मेरे पति इस कुटिया में नहीं है और मेरे देवर यहाँ एक मर्यादा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं कि इस मर्यादा की रेखा को पार न करना। इसीलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। साधु महात्मा, आपको स्वयं आना होगा। अपमान, अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान। देवी, हम तुम्हें कह रहे हैं कि साधु बंदी भिक्षा नहीं लेंगे। तुम भिक्षा देना चाहती हो तो बाहर आओ और भिक्षा दो, नहीं तो ठीक है, साधु तुम्हारे द्वार से ऐसे ही जाते हैं। साधु महात्मा, रुकिए, समझने का प्रयत्न कीजिए।
मेरी याचना को समझने की चेष्टा कीजिए। मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकती साधु महात्मा। देवी, हमारा और अपमान मत करो। तुम जानती नहीं कि तुम किसके समक्ष हो। हम त्रिकालदर्शी हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारा पति इस वक्त जंगल में दर एक वन वृक्ष के पीछे भटक रहा है। हम जानते हैं कि तुम्हारा देवर उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे गया है। यदि यही बात है तो लो, हम अभी उन लोगों को श्राप देते हैं। नहीं साधु महात्मा, नहीं, रुक जाइए। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। रुक जाइए साधु महात्मा, लीजिए। मुझे नहीं देते सीधे। शुक्रिया साधु महात्मा, ये लीजिए। साधु महात्मा, ये कैसा व्यवहार है? मैं आपकी पुत्री समान हूँ। अपनी भिक्षा लीजिए और अपनी राह लीजिए। पुत्री, मेरी पुत्री, जरा ये बताओ, क्या मैं तुम्हें कहीं से राजा जनक प्रतीत होता हूँ? साधुओं के भेष में तुम एक दुरात्मा हो। बताओ, कौन हो तुम? तुम्हारा दास रावण। रावण? पापी, तुझे अपने आप को राजा कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे दुष्ट, भाग जा। मेरे स्वामी आते ही होंगे। वो अपने एक ही बाण से तुझे तेरी लंका सही जलाकर भस्म कर देंगे। हट जा मेरे रास्ते से। इतना समय किसके पास है सीते? प्राणनाथ! 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 जल्दी आइए। पापी, छोड़ मुझे। प्राणनाथ! प्राणनाथ! जल्दी आइए। इस दुष्ट पापी की सहायता। छोड़ छोड़। प्राणनाथ! हे मन के निवासियों, सहायता करो। हे मन के निवासियों, मेरी सहायता करो। इस दुष्ट पापी से मुझे